हरे कृष्णा। मेरे चैनल का नाम माँ ब्रह्माणी कृपा है। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। उनका श्रृंगार कैसे होता है, उनकी पूजा कैसे होती है और उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको जन्माष्टमी की तारीख को लेके सब जने कन्फ्यूज़ है, इसलिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ और भगवान कृष्ण की पूजा विधि क्या है, इनका शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज है। कोई कहता है 26 को है तो कोई कहता है 27 अगस्त को है। आइए जानते हैं आखिर जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:39 बजे से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 बजे पर समाप्त होगी। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की देर सुबह 12:44 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगी। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में भी जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस दिन यहाँ बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख, दोष और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस दिन घरों में झांकियाँ सजाई जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। कृष्ण भक्त व्रत कर बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते हैं। रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र को कान्हा का जन्म कराया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कृष्ण भगवान की पूजा कैसे की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जिस स्थान पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित हो वहाँ साफ सफाई करके गंगा जल डालकर शुद्ध करना चाहिए। इस स्थान को अशोक की पत्ती, फूल, माला और सुगंध इत्यादि से खूब सजाना चाहिए। इस स्थान पर बच्चों के छोटे छोटे खिलौने लगाए, पालना लगाए, प्रसन्न मन के साथ श्री हरि का कीर्तन करें और व्रत रखें। संभव हो सके तो निराहार अथवा फलाहार व्रत रखें। फिर शाम के समय भजन संध्या पूजन कर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान करें। प्रभु को मीठे पकवान, माखन इत्यादि का भोग लगाए, तुलसी दल अर्पित करें। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करके लोगों को प्रसाद का वितरण करें। जन्माष्टमी के दिन ये उपाय करने से हमारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। इससे आपके सभी कष्टों का नाश हो जाएगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का संपूर्ण विधि से पूजन करना चाहिए। यदि विशेष रूप से धन या संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय जरूर कर ले। संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करें, भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। धन लाभ के लिए केसर जल से भगवान का स्नान करना चाहिए। केसर, घी और चंदन उनकी लेपन करना चाहिए और रात्रि जागरण करते हुए वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। जहाँ नारायण है वहीं माता लक्ष्मी है। जब नारायण प्रसन्न होते हैं तो देवी लक्ष्मी जरूर कृपा बरसाती। इस प्रकार के पूजन से मनुष्य को धन लाभ की निश्चित ही प्राप्ति होती है। इस जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ, कपट, निंदा, दिखावा, क्रोध, लोभ या मोह से दूर रहना चाहिए। घर में कलेश नहीं करना चाहिए। घर में मांस, मदिरा का सेवन से परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक मौन धारण करके मन में वासुदेव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। रात्रि में भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको दे चुकी हूँ। इसलिए मैं अब यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।